इंसानी तारीख में कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा मौजूद रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स कभी किसी वॉर में तब्दील हो जाते हैं और कभी किसी और सूरत हाल में। अक्सर लोग वॉर और बैटल को एक ही समझते हैं, जबकि इनमें वाज़ेह फ़र्क होता है। वॉर दरअसल एक बड़ा और तवील तनाज़ा होता है जिसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज़, फ्रंट्स एंड मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा रियासतों या ताकतों के दरमियान भी हो सकती है। इसके मुकाबले में बैटल, जंग यानी वॉर के दरमियान एक स्पेसिफिक फ़ाइट होती है। ये एक महदूद जगह और वक्त में होने वाला फ़ौजी तसादुम होता है। इन सिंपल टर्म्स, अ वॉर में कंटेन मैनी बैटल्स। इस्लामी तारीख़ में एक अहम मिसाल बैटल ऑफ बदर है। ये इस्लाम की पहली बड़ी लड़ाई थी। 624 ईस्वी और दूसरी सदी हिजरी में 17 रमज़ान के दिन पेश आई। इस मार्के में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 थी, जबकि मुखालफिन 1000 के करीब थे। बज़ाहिर ताकत का तवाज़ुन मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, मगर डिसिप्लिन, यूनिटी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने इस मार्के को हिस्टोरिक विक्ट्री बना दिया। जंग एक अमूमी इस्तिलाह है जो दो कौमों, रियासतों या ग्रोहों के दरमियान होने वाले मुसल्लह तसादुम के लिए इस्तेमाल होती है। ये लफ्ज़ जनरल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में इस्तेमाल होता है और इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास मजहबी इस्तिलाह से नहीं है। इसके मुकाबले में ग़ज़वा इस्लामी तारीख़ की एक ख़ास इस्तिलाह है। सीरत की किताबों में है कि जिस मार्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शरीक हुए उसे ग़ज़वा कहते हैं। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जिन जंगों में शिरकत फरमाई उन्हें ग़ज़वा का नाम दिया, और जिन लश्करों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ़ नहीं ले गए उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरिया का नाम दिया हो। अच्छा, ये मैं वाज़ेह कर दूं कि सरिया जिन मुहिमात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भेजा रज़ी अल्लाह अन्हुम, लेकिन ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक ना हुए, उन्हें सरिया कहा जाता है। एक और बात समझना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में कहीं और जंग हो रही हो और आप न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया पर ख़बरें देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, या आपने सोशल मीडिया से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो इन्फॉर्मेशन या वो ख़बरें देखकर आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो इस मुश्किल और ख़तरनाक हालात में आप अपने आप को कैसे पुरसुकून रखें। जंग या किसी भी शदीद दबाव वाली सूरत हाल में इंसान की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ उसका पुरसुकून जहन होता है। सबसे पहले सांस को काबू में रखना ज़रूरी है। जब इंसान गहरी सांस और आहिस्ता सांस लेता है तो जिस्म का तनाव कम होता है और जहन वाज़े तौर पर सोचने के काबिल रहता है। दूसरी अहम चीज़ घबराहट पर काबू पाना है। जंग या ख़तरे के वक्त अफवाहें, शोर, खौफ इंसान के जहन को मुंतशिर कर देते हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि इंसान सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर फोकस रखे और इम्पल्सिव रिएक्शन को अवॉइड करे। तीसरा उसूल है कि अपने फ़राइज़ और मकसद पर तवज्जो रखना। जब इंसान ये जानता हो कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है तो वो खौफ के बजाय अमल पर तवज्जो देता है, एक्शन पर तवज्जो देता है। चौथी और अहम चीज़ या चौथा फैक्टर, डिसिप्लिन। अगर लोग एक दूसरे की मदद करें, रियासत या हुकूमत की तरफ से जारी होने वाली हिदायत पर अमल करें और नज़म बरकरार रखें तो मेंटल स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। और आखिर में रूहानी सुकून और यकीन। तारीख़ बताती है कि जब इंसान अपने ईमान, उसूलों और मकसद पर एतमाद रखता है तो वो मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत के साथ खड़ा रह सकता है। इसीलिए जंग की हिस्ट्री हमें सिर्फ लड़ाइयों के वाक़यात नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि बहरान के लम्हों में इंसान अपने जहन, अपने हौसले और अपने यकीन को कैसे मजबूत रख सकता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया ना, वमई यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसे काफ़ी है।